तो दोस्तों आज हो गया 20 जून 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सेना में भर्ती को लेकर केंद्र की अग्निपथ योजना को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। पत्थरबाजी, हिंसा और आगजनी की तस्वीरें देश के लगभग 13 राज्यों से आ रही है। ऐसे में जल, थल और वायु सेना के अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि अग्निपथ योजना वापस नहीं ली जाएगी। इस बीच पूर्व आर्मी चीफ और केंद्र मंत्री वीके सिंह का बयान सामने आया है। वीके सिंह ने कहा है कि ये एक स्वैच्छिक योजना है, जो आना चाहता है वो आए। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। विपक्षी दल लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इस पर विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर मुझे भी बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़े तो मैं अग्निवीर को ही प्राथमिकता दूंगा। आपको बता दें कि विजयवर्गीय ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए देश के लिए अग्निपथ योजना को सही बताया। उन्होंने कहा है कि अमेरिका, चाइना और फ्रांस में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सेना में भर्ती होती है। हमारे यहाँ सेना से रिटायर होने की आयु ज़्यादा है, उसे कम करने का सरकार ने फैसला लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के भाजपा कार्यालय की सुरक्षा के लिए पूर्व अग्निवीर सैनिकों को प्राथमिकता देने वाले बयान पर पलटवार किया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा है कि जिन्होंने आज़ादी के 52 सालों तक तिरंगा नहीं फहराया, उनसे जवानों के सम्मान की उम्मीद नहीं की जा सकती। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अग्निपथ के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए हैं। आंधी, पानी और वज्रपात के कारण बिहार में 17 लोगों की मौत हो गई है। इसमें रविवार को 6 तो शनिवार की रात आंधी और वज्रपात से सूबे में 11 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि रविवार को भागलपुर में 3, बांका में 2 और मुंगेर में 1 की मौत हो गई, जबकि शनिवार की रात भागलपुर में 3, वैशाली में 3, खगड़िया में 2, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा में 1-1 व्यक्तियों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 17 व्यक्तियों की मौत पर शोक प्रकट किए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी मृतक के परिजनों को तत्काल 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है। केंद्र महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी कोरोना संक्रमित पाई गई है। उन्होंने रविवार को बताया है कि उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना संक्रमित होने के बाद स्मृति ईरानी ने दिल्ली के राजेंद्र नगर में उपचुनाव को लेकर एक कार्यक्रम में शामिल नहीं होने के लिए नागरिकों से माफी भी मांगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अग्निवीरों को यूपी पुलिस और अन्य सेवाओं में प्राथमिकता देंगे। अग्निपथ योजना पर हो रहे बवाल को विपक्ष की साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा है कि सपा और बसपा प्रदेश में राहु केतु की तरह है। 4 बार सपा और 3 बार बसपा प्रदेश की सत्ता में रही, लेकिन विकास नहीं हुआ। आपको बता दें कि सीएम ने अग्निपथ योजना की तारीफ करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार इस योजना के माध्यम से 10 लाख युवाओं को रोजगार देगी। उन्होंने बताया कि पैरा मिलिट्री फोर्स, असम राइफल्स में प्राथमिकता मिलने के साथ ही 25% युवाओं को सेना में सेवा देने का अवसर भी मिलेगा। अग्निपथ योजना के विरोध में आज भारत बंद का ऐलान। हाई अलर्ट पर आरपीएफ और जीआरपी। हिंसा करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। जी हां, आपको बता दें कि मोदी सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। युवा लाठी डंडे लेकर सड़कों पर उतर गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने सबसे ज्यादा नुकसान रेलवे को पहुंचाया है। इसी बीच 20 जून यानी कि सोमवार को कुछ संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है। इसे लेकर आरपीएफ और जीआरपी हाई अलर्ट पर है। हालिया हिंसक घटनाओं के बाद आरपीएफ और जीआरपी काफी सतर्कता बरत रहे हैं। लिहाजा आरपीएफ के सीनियर ऑफिसर्स ने हिंसा करने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्ती से निपटने का आदेश दिए हैं। कि जो पॉलिसी भाजपा ने बनाई है कि फौज में भर्ती के लिए, एयरफोर्स और नेवी में भर्ती के लिए देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 साल काम करो और 4 साल के बाद तुमको निकाल दिया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री ये युवा जो फौज में जाते हैं वो इसलिए जाते हैं कि देश की सेवा करें। ये फौज में जो जाता है नौजवान, वो अपने लिए एक बाइज़ इज्जत समझता है, अपने लिए एक ऑनरेबल चीज उसको समझता है। वो फौज में जाकर देश की सुरक्षा करना चाहता है। मगर देश के प्रधानमंत्री ने क्या कर दिया? देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये आपको कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लिया जाएगा। 4 साल काम करो और 4 साल के काम करने के बाद तुमको हम चौकीदार की नौकरी दे देंगे। आप बताइए कि कोई अगर फौज में जाता है, कोई एयरफोर्स में जाता है, नेवी में जाता है, तो कभी पाकिस्तान के फौज से आंख में आंख हमारा सिपाही कर लड़ाता है।
तो कभी दिप्सांग और हॉट स्प्रिंग पर चीन की फौज से आंख में आंख मिलाता है और 4 साल वो अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। या तो वो चीन और पाकिस्तान की फौजियों को मारता है या खुद मर जाता है। आज उन युवाओं को देश के प्रधानमंत्री भूल चुके हैं। भाजपा वालों, कहां गया तुम्हारी देशभक्ति? तुम्हारी देशभक्ति ये है कि तुम युवाओं को जो अपनी जिंदगी जोखिम में डालते हैं, खतरे में डालते हैं, देश के प्रधानमंत्री, क्या आपकी ये देशभक्ति है कि ये आपकी भारत मां से मोहब्बत है कि आप इन नौजवानों को जो अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं, आप उनसे मजाक कर रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री को ये अग्निपथ की अग्निवीर की पॉलिसी को वापस लेना पड़ेगा। भारत का युवा खामोश नहीं बैठेगा। प्रधानमंत्री, याद रख लो, अब आप दिल फरेब झूठे वादे नहीं कर सकते। आप बताइए कि एक नौजवान 2 साल से तैयारी कर रहा है और अचानक भाजपा की सरकार कहती है कि सिर्फ 4 साल काम करेंगे, 22,000 तनख्वाह महाना मिलेगी और चौथे साल में 28,000 मिलेगा और जब 4 साल के बाद उसको 11 लाख रुपए दे देंगे। देश के प्रधानमंत्री, आपको किसने अख्तियार दिया? कौन आपने इस तरह का फैसला आपने ले लिया जो देश की सुरक्षा से आप खिलवाड़ कर रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री, सुनो, चीन की फौज भारत की जमीन पर बैठी हुई है। पाकिस्तान से आतंकवादी आज भी हमारे देश में आते हैं। 1 लाख वैकेंसी है, 1 लाख फौजियों की जरूरत है भारत को और देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 45,000 को हम नौकरी देंगे। 4 साल के बाद उनको निकाल देंगे। 25% को दोबारा फौज में लिया जाएगा। उस फौजी को न डियरनेस अलाउंस मिलेगा, न ग्रेजुएटी मिलेगा, न मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा। देश के प्रधानमंत्री, आप इन युवाओं को जो चीन और पाकिस्तान की फौज से आंख में आंख मिला रहे, क्या आप इस तरह से इनका बर्ताव करेंगे? क्या इनकी कुर्बानी को आप रायगा जाने देंगे? मैं भारत के युवाओं से अपील कर रहा हूं कि तुमको सदुद्दीन अवैसी से मोहब्बत नहीं होगी, मगर मुझे देश से मोहब्बत है, मुझे देश की सुरक्षा से मोहब्बत है। मैं नहीं चाहता कि चीन और पाकिस्तान भारत के लिए खतरा है। मैं मानता हूं हमको अपने सिपाहियों को मजबूत करना है।